आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आप न्यूज़ चैनल्स में अभी देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स में जिसके बारे में पढ़ रहे होंगे। तो इसी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, इसके सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या होते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो डेंटिस्ट हैं, जो डेंटल प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए इससे बचने के लिए, इसकी भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए थोड़ी पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो जो कोरोना वायरस है एक्चुअली में कोई सिंगल वायरस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वायरसेस है। और अभी सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट कर रहा है, जो कोरोना वायरस अफेक्ट कर रहा है, इसको नाम दिया गया है एन कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, मतलब कि नया कोरोना वायरस इसको नाम दिया गया है, नोवल कोरोना वायरस। और ये एनिमल टू ह्यूमन होता है, मतलब ये जो कोरोना वायरस है ये जानवरों में पाया जाता है और जानवरों से ये ह्यूमंस में होता है। और ऐसे वायरसेस में जो जानवरों से ह्यूमन में होते हैं ये 7th नंबर का है। ऐसे 6 वायरसेस पहले आ चुके हैं जो जानवरों से ह्यूमन में होते हैं, लेकिन किस जानवर से, किस एनिमल से ये ह्यूमंस में हो रहा है ये अभी क्लियर नहीं है। कुछ एजेंसीज ने कहा है कि ये स्नेक से हो रहा है, सांप जो है उससे ये ह्यूमंस में फैल सकता है। कुछ का मानना है कि चमगादड़ जो होती है, बैट जो होती है, उससे भी ये ह्यूमन में आ सकता है। इसका जो फर्स्ट केस डिटेक्ट किया गया था वो चाइना के वुहान एक जगह है, वहाँ पर डिटेक्ट किया गया था 2019 में। और इसके मोर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो 4% के लगभग इसका मोर्टिलिटी रेट हो चुका है, जो पहले कम था अभी थोड़ा सा बढ़ गया है। मोर्टिलिटी रेट मतलब कि कितने % चांसेस है कि पेशेंट की डेथ हो जाए। अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो कितने % चांसेस है कि कोरोना वायरस के कारण उनकी डेथ हो जाएगी। तो लगभग 4% के आसपास अभी ये है। ये निकाला जाता है टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, उनमें से कितने रिकवर कर गए हैं और कितने की डेथ हो गई है, उसके अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है मोर्टिलिटी रेट। और केसेस की अगर बात करें इंडिया में तो लगभग 81 केसेस इसके डिटेक्ट हो चुके हैं इंडिया में। और जैसे कि इसकी शुरुआत हुई थी चाइना से ये फैलना शुरू हुआ। तो अगर पिछले 10-15 दिनों में अगर आप चाइना से आए हुए हैं या फिर आप किसी के कांटेक्ट में हैं जो चाइना से आए हुए हैं, तो आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, आपको चांसेस हो सकते हैं कि कोरोना वायरस हो। तो आप चेकअप इसका ले सकते हैं, डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम की। जनरल जो कफ एंड कोल्ड है वैसे ही इसके सिम्टम हैं, लेकिन जो मेनली बताए गए हैं वो है फीवर, बुखार अगर आपको आ रहा है, कफिंग, खांसी अगर हो रही है आपको बार बार, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो चांसेस होते हैं कोरोना वायरस होने के। ये लक्षण हैं और ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा आपको हो रहा है तो कोरोना वायरस ही हो, ये सीजनल भी हो सकता है, कफ एंड कोल्ड भी हो सकता है। लेकिन अवेयर हमें रहना है, अगर ऐसा होता है तो चेकअप हमें कराना है। और जैसे ये बढ़ता है तो ब्रोंकाइटिस और निमोनिया ये सब भी हमें देखने को मिल सकता है, ये भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 14 दिन का है, मतलब अगर किसी को कोरोना वायरस अटैक करता है तो इसके लक्षण दिखने में, सिम्टम्स दिखने में 2 से 14 दिन का समय लग सकता है। अब बात करते हैं कैसे ये फैलता है। तो जनरली जो बताया गया है, छींकने से, स्नीजिंग से, कफिंग से, खांसने से, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उनके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हम तक आते हैं तो चांसेस होते हैं इसके फैलने के। साथ ही साथ हाथ मिलाने से, अगर किसी से आप हाथ मिलाते हैं और वो इन्फेक्टेड है तो भी चांसेस है इसके ट्रांसफ़र होने के, जो कोरोना वायरस हैं वो आ सकता है, फैल सकता है। अब समझते हैं कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या हम करें कि हम इससे बचे रहें। तो सबसे पहले आपको भीड़ वाली जगह से बचना है। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम ना हो तो भीड़ वाली जगहों में ना जाएं। अगर आप जाते हैं तो अभी ये जो मास्क है, ये बताया नहीं गया है कि मास्क आपको लगाना है, लेकिन फॉर द सेफ्टी पर्पस आप लगा सकते हैं, अपनी तरफ से मास्क आप लगा सकते हैं। और जो सबसे मेनली बताया गया है हाथ धोने का, आपको रनिंग वाटर से हाथ धोना है। और हाथ धोने के लिए आप यूज़ करेंगे सोप, जो लिक्विड सोप होता है वो अगर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब भी आपको विजिबली गंदे दिखे, हाथ की गंदे हो रहे हैं, आप धोइए। दिन में कई बार आपको हाथ धोना है। और अगर जब गंदे नहीं दिखते हैं तो उस समय आपको यूज़ करना है सैनिटाइज़र, जो 60% एल्कोहल वाले सैनिटाइज़र्स आ रहे हैं उनका आपको यूज़ करना है। इसके साथ ही अगर आप छींकते हैं या फिर आप खांसते हैं तो आपको टिश्यू का यूज़ करना है। टिश्यू पेपर का आप यूज़ करिए छींकते समय और उसे एक बंद डिब्बे में फेंक दीजिए, डस्टबिन में उसको आपको फेंक देना है। या फिर हैंकी या रुमाल का कम से कम आपको यूज़ करना है छींकते समय, खांसते समय। या फिर वो भी नहीं है तो फिर आप एल्बो का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बताया गया है एल्बो को ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं छींकते समय, खांसते समय।
और ये कोरोना वायरस से बचने के लिए नहीं, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड से भी, दूसरे वायरसेस से भी बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जब भी आपको छींक आए या खांसी आपको आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेंटल प्रोफेशनल्स की। जो डेंटिस्ट हैं उनको कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में, पेशेंट के कांटेक्ट में, पेशेंट के सलाइवा के कांटेक्ट में डेंटल प्रोफेशनल्स होते हैं। तो जब भी अगर किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड के भी सिम्टम अगर दिख रहे हैं, तो उनका चेकअप आप कराएं, उनका ट्रीटमेंट आप करवाएं। और कोई प्रोसीजर है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर अगर ना हो तो उसे आप अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप प्रोसीजर करें, वो भी पूरे प्रिकॉशंस के साथ। और कोई भी अगर प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो उसके पहले आप माउथ रिन करा सकते हैं। पेशेंट को अच्छे से माउथ रिंस करा दीजिए, एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉशेस जो आते हैं उनसे माउथ रिंस करा दीजिए। उसके बाद आप प्रोसीजर स्टार्ट करिए। इसके बाद जब भी हम एक्सरे लेते हैं, चाहे हम एक्सरे फिल्म से लेते हों या फिर आरबीजी सेंसर से लेते हों, उस समय भी हम सलाइवा के कांटेक्ट में आते हैं। तो उस समय आपको ध्यान में रखना है, तो पहले आप माउथ रिंस करा दीजिए, उसके बाद ही ये सब आप प्रोसीजर करिए। और नॉर्मली जो हम मास्क का यूज़ करते हैं, ग्लव्स का यूज़ करते हैं, उनका यूज़ आपको करना ही है। और स्टरलाइजेशन का स्पेशल ध्यान रखना है। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है तो स्टरलाइजेशन का ध्यान हमें अभी ज़्यादा रखना है। अपने इंस्ट्रूमेंट्स को आप स्टरलाइज करिए, उसके बाद ही आप यूज़ करिए। और सैनिटाइज़र्स का, हैंड वॉश का यूज़ हम करते ही हैं, करना ही है हमें। और जो आपके अटेंडर्स हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, उनको भी आप प्रिकॉशन लेने के लिए बोलिए, मास्क पहनने के लिए बोलिए, ग्लव्स पहनने के लिए। अगर कुछ क्लीन करते हैं तो ग्लव्स पहन के क्लीन करिए, सैनिटाइज़ करिए। तो ऐसे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।